बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। राजीव शुक्ला पर कांग्रेस का दबाव है। गए हुए 6 विधायकों से संपर्क करने का दबाव यहां पर है राजीव शुक्ला पर। ज्यादातर विधायक माने जाते हैं राजीव शुक्ला के करीबी। हम बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं। उन्हें वापस कांग्रेस में लाने के लिए राजीव शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर है, जहां हिमाचल प्रदेश के 6 विधायकों से संपर्क करने का दबाव है राजीव शुक्ला पर। यह कांग्रेस का दबाव है। ज्यादातर विधायक क्योंकि राजीव शुक्ला के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में कांग्रेस का दबाव राजीव शुक्ला पर है कि वो इन 6 विधायकों से बात करें, संपर्क करें। उनको वापस कांग्रेस में लाने के लिए राजीव शुक्ला को ये जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का ये पूरा घटनाक्रम रहा, कल राज्यसभा कैंडिडेट को वोटिंग को लेकर जहां क्रॉस वोटिंग हुई और इन 6 विधायकों को वापस कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी राजीव शुक्ला को दी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है, अब राजीव शुक्ला इस पूरे सिनेरियो में आ चुके हैं। 6 विधायकों से संपर्क करने का दबाव है। क्या रिलेशन राजीव शुक्ला का इन विधायकों से है? क्यों जिम्मेदारी राजीव शुक्ला को ही दी गई? श्वेता, देखिए, राजीव शुक्ला शुरुआत से ही एक तो प्रियंका गांधी के करीबी है और हिमाचल की राजनीति में उनका हस्तक्षेप शुरुआत से था। जब सरकार बनी थी तब भी, और जब सरकार बनी थी, जब बहुमत में सरकार 40 विधायकों के साथ आई थी, तब ये दबाव भी था या इस तरह की बात थी कि मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जाए और चैतन्य शर्मा, ये तमाम वो लोग हैं मुकेश अग्निहोत्री को बनाना चाहते थे। लेकिन जो 6 विधायक अभी गए हैं, जिसमें चैतन्य शर्मा तमाम नाम है, वो राजीव शुक्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब जब वो विधायक भाजपा के संपर्क में हो और भले ही बजट पास करके बीजेपी के 10 विधायकों को सस्पेंड करने के बाद बहुमत हासिल करके कांग्रेस ने अपना बजट पास कर लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कई तरह के और विकल्प है। 34 वर्सेस 34 की लड़ाई में अगर एक विधायक किसी भी पार्टी के पास आ जाता है तो उसके फायदा होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कांग्रेस की सरकार कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर राजीव शुक्ला का सवाल है। अब इंटरनली प्रियंका गांधी ने राजीव शुक्ला पे दबाव बनाया है कि वो सारे विधायक आपके करीबी विधायक हैं और आप उन विधायकों को वापस घर वापसी कराइए और हम शुरू से विचार करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सुक्खू ने एक समय पर इस्तीफा देने तक की पेश भी कर दिया था, लेकिन फिर उनके समर्थकों ने कहा कि अगर दबाव में मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा तो कोई और अगर मुख्यमंत्री बनता है तो फिर बचे हुए लोग दबाव करेंगे, यानी कि सुक्खू के समर्थक भी इस तरह की टैक्टिक्स अपनाएंगे। इस बीच में बजट पास कराना था, इसलिए सुक्खू ने कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया। यानी कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर देर शाम तक कोई भी एक स्टेप अगर किसी भी पार्टी ने अच्छे से चल लिया, कोई भी एक प्यादा ठीक से चल लिया, तो फिर पूरी बाजी उसके फेवर में होगी। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार और ज्यादा विधायकों के संपर्क में है, वही लोटस ऑपरेशन चालू है। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि वो गए हुए विधायक वापस लौट। लेकिन आदित्य, सवाल ये भी उठता है कि अंदर खाने चल क्या रहा है, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, उनका कहना है कि जो इस्तीफे की बात है वो अफवाह है और ये बीजेपी अफवाह फैला रही है। तो सिर्फ कांग्रेस में ही अंदर खाने बात हो रही है कि अब मुख्यमंत्री किससे बनाया जाए, कौन सा वो चेहरा हो। अग्निहोत्री को लेकर भी बातचीत चल रही है। हकीकत क्या है? क्या अंदर खाने वाकई में कांग्रेस में ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है या आमने सामने हो गए हैं लोग? देखिए, ये बात तो एकदम सही है कि एक राज्य नहीं, हर राज्य में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। अब आपका पहला सवाल ये था कि सुक्खू ने कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया। सही मायने में कल रात से सुक्खू के ऊपर दिल्ली वालों का प्रेशर है कि आप एक बार इस्तीफा दे दीजिए। कई ऐसे मौके आए जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया, तब उनको कहा गया कि आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तो ये बगावत के सुर पार्टी के अंदर खत्म हो जाएंगे। एक बार की शांति हो जाएगी जिससे विधायकों से वार्ता की जा सके, क्योंकि 21 ऐसे विधायक हैं जो सुक्खू के खिलाफ हैं और उन विधायकों का कहना है कि लंबे समय से हम दिल्ली से सुक्खू की शिकायत कर रहे थे, उनके बिहेवियर की, तानाशाही बिहेवियर की, पहला। और अब अगर बजट पास कराना नहीं होता तो शायद इस्तीफा ले लिया जाता, लेकिन बजट पास कराया, इसलिए सुक्खू ने कहा कि मैं ये तो अफवाह है, लेकिन अंदर खाने उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था। दूसरी बात यह है कि कौन हो सकता है सीएम। देखिए, सवाल यह है कि पहले तो सुक्खू को एक टास्क दिया है, पहले तो खुद मुख्यमंत्री से कहा है कि आप सभी विधायकों से खुद बात करें, खाता जोड़ी करें
सबको एकत्रित करें, सब बहुमत में आए और गए हुए विधायकों से भी संपर्क करें और उनसे बात करें और वो जो चाहते हैं वो आगे सरकार में होगा, इस बात के लिए अश्योर करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। यानी अब राजीव शुक्ला के लिए ये नया चैलेंज, नई जिम्मेदारी कि जो 6 विधायक हैं उन्हें वापस कांग्रेस में लाया जाए।